न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स क्यों रिक्वायर हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होनी है। सेकंड वन पे आयरन चाहिए। आयरन एक मेजर कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का। अगर आयरन डेफिशिएंसी होगी तो क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका साइज स्मॉल हो जाता है, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? माइक्रोसिटिक एनीमिया। थर्ड पे हमें वाइटामिन चाहिए हैं, वाइटामिन B12 और फॉलिक एसिड। ये क्यों रिक्वायर्ड है? न्यूक्लियोप्रोटीन की सेंसिस के लिए, डीएनए सेंसिस के लिए। अच्छा, अगर वाइटामिन की डेफिशिएंसी होगी तो मैक्रोसिटिक एनीमिया होगा। मैक्रोसिटिक या मेगाब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है कि उसमें रेड ब्लड सेल का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स। इसके अलावा वाइटामिन C जो होता है वो रिक्वायर होता है आयरन अब्जॉर्प्शन के लिए। अब हम बात करते हैं वाइटामिन B12 और फॉलिक एसिड पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन और मैचुरेशन के लिए। अगर डेफिशिएंसी होगी वाइटामिन B12 की तो रेड ब्लड सेल लार्ज होंगे, जो कि हमने पहले कहा कि मैक्रोसाइट्स होंगे, जिसको हम क्या कहते हैं? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अब इनका सोर्स क्या है? मीट है, मिल्क है, लीवर है, फैट, ग्रीन वेजिटेबल्स। अब अब्जॉर्प्शन जो है वाइटामिन B12 की, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स चाहिए जिन्हें हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स। अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहाँ से सेक्रीट होते हैं? पैराइटल सेल ऑफ स्टमक जो हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रीट करते हैं। अगर वाइटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद होंगे तो वाइटामिन B12 जो है वो अब्जॉर्ब होगा टर्मिनल इलियम में। इसकी अगर डेफिशिएंसी होगी तो उससे परनीशियस एनीमिया जो होता है वो हो सकता है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स और कौन कौन से चाहिए होते हैं? कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, मैंगनीज है, निकल है। अगर कोबाल्ट मौजूद होगा तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन जो होती है वो इंक्रीज़ होगी। अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन जो होती है वो एक नॉर्मल रेट तक रहेगी, स्टिमुलेट नहीं होगी। सो ये डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज।